हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज प्रतिभा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू की। जैसे कि हमारे जो लास्ट वीडियो थे उसमें हम क्या कवर कर रहे हैं, एनिमल टिश्यू को कवर कर रहे हैं। और एनिमल टिश्यूज में भी हम लोगों ने ये वाले पार्ट को, जो कि है एपिथेलियल टिश्यू, इसको कवर कर लिया था। इस वाले पार्ट को हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज इसमें हम कनेक्टिव टिश्यू के एरियोल टिश्यू हो गया, एडिपोज, बोन, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज और ब्लड, इन सभी को हम आज कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द कनेक्टिव टिश्यू? तो कनेक्टिव टिश्यू में अगर हम कनेक्टिव टर्म को समझें तो कनेक्टिव मीन्स यहाँ कनेक्शन की बात हो रही है। अब यहाँ कनेक्शन की बात हो रही है मतलब इन्हीं दो चीजों को, दो थिंग्स को कनेक्ट करने की बात हो रही है, जो कि एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, जिसके कारण इनको कनेक्टिव टिश्यू कहा जा रहा है। The cells of connective tissue are loosely spaced and embedded in an intercellular matrix. तो कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल्स होती हैं, इनकी जो बाइंडिंग होती है वो लूज बाइंडिंग होती है, जिसके कारण इनमें स्पेस कैसा होता है, लूज स्पेस पाया जाता है। और इनका जो मैट्रिक्स है, जो कि है इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, उसमें ये इम्बेडेड या उसमें धसी या फंसी हुई रहती हैं। द मैट्रिक्स में भी जेली लाइक, फ्लूइड, डेंस और रिजिड। इनका जो मैट्रिक्स है वो कैसा होता है, जेली लाइक होता है, फ्लूइड जैसा, या फिर और इनका जो मैट्रिक्स होता है वो बहुत डेंस होता है या गाढ़ा मैट्रिक्स पाया जाता है। द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर्स इन कंकॉर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ द पार्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। इनके नेचर ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इनमें जो पार्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं या इनके जो टाइप्स हैं कनेक्टिव टिश्यू के, उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग ये बदलता रहता है। मतलब उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग ये सभी में जो मैट्रिक्स का नेचर है वो डिफरेंट होता है। अब बात करते हैं ब्लड की। तो ब्लड भी क्या है, एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है, एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। तो ब्लड को अगर हम देखें तो ब्लड हैज अ फ्लूइड लिक्विड मैट्रिक्स कार्ड प्लाज्मा। ब्लड में क्या है, लिक्विड मैट्रिक्स पाया जाता है, जिसको कि क्या कहते हैं, जिसको कि प्लाज्मा कहा जाता है। ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है, लिक्विड मैट्रिक्स होता है, उसको प्लाज्मा कहते हैं। इन विच आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड। एक तो इसमें हो गया लिक्विड मैट्रिक्स, दूसरा जो होता है वो इसमें सॉलिड मैट्रिक्स पाया जाता है। तो ब्लड की अगर हम बात करें, ब्लड में टू टाइप्स के मैट्रिक्स पाए जाते हैं। एक है लिक्विड मैट्रिक्स, दूसरा है सॉलिड मैट्रिक्स। तो इसमें जो लिक्विड मैट्रिक्स है, लिक्विड मैट्रिक्स को हम लोग कह रहे हैं प्लाज्मा। और इसमें जो सॉलिड मैट्रिक्स होता है, सॉलिड मैट्रिक्स में आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं, डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट होते हैं, उसके अलावा प्लेटलेट्स भी सॉलिड मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। द प्लाज्मा कॉन्टेन प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हार्मोन्स। अब जो प्लाज्मा है वो किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन से, सॉल्ट से और हार्मोन से। या प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, प्लाज्मा में प्रोटीन्स होता है, सॉल्ट्स होता है और हार्मोन्स होते हैं। ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट्स गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्लड फ्लो करने का काम करता है, उसके अलावा ये गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स और वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर को। अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं ये डिफरेंट टाइप के जो ब्लड सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर है। टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। तो इसमें ये जो है, ये क्या है, आरबीसीज है। आरबीसीज मींस रेड ब्लड कार्पसल्स। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। उसके अलावा ये डब्ल्यूबीसीज, डब्ल्यूबीसीज मींस वाइट ब्लड कार्पसल्स। ये डिफरेंट टाइप के डब्ल्यूबीसीज हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। और ये वाला जो है, ये प्लेटलेट्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है।
तो ये इसके स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब आगे हम देखते हैं, आगे बात करते हैं तो बोन। तो बोन भी क्या है? बोन भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है या कनेक्टिव टिश्यू का एक एग्जाम्पल है। इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी। ये हमारी बॉडी के लिए एक फ्रेमवर्क की तरह काम करता है, या ये हमारी बॉडी के लिए एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करने का काम करता है। और ये जो स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क है, ये हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। It also anchors the muscles and supports the main organs of the body. इसके अलावा ये हमारे जो मेन ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, और जो मसल्स हैं उनको सहारा देने का भी काम करता है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। बोन जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग टिश्यू है, लेकिन ये नॉन फ्लेक्सिबल होता है, मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं पाई जाती है। जो बोन सेल्स हैं are embedded in a hard matrix that is composed of calcium and phosphorus compounds. जो बोन सेल्स होती हैं वो हार्ड मैट्रिक्स में धसी हुई पाई जाती हैं, हार्ड मैट्रिक्स में धसी हुई या उसमें फंसी हुई होती हैं, और ये कैल्शियम एंड फास्फोरस कंपाउंड से मिलकर के बनी हुई होती हैं। आगे हम देखते हैं लिगामेंट को। तो लिगामेंट भी क्या है? एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है या कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप है। तो लिगामेंट में क्या है? टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर। इसमें दो बोन्स जो होती हैं वो एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम करती हैं। दिस टिश्यू इज वेरी इलास्टिक। इनका जो टिश्यू होते हैं बहुत ही इलास्टिक होते हैं, जिसके कारण बोन का जो मूवमेंट होता है वो इनकी इलास्टिक जो इनका नेचर होता है उसके कारण ही होता है। इट हैज कंसीडरेबल स्ट्रेंथ, और इनमें इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा कंसीडरेबल होती है, या इनमें पर्याप्त स्ट्रेंथ पाई जाती है। लिगामेंट्स contain very little matrix and connect bones with bones. लिगामेंट जो है इनमें मैट्रिक्स जो होता है बहुत ही कम मात्रा में मैट्रिक्स पाया जाता है। उसके अलावा ये एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करने का काम करते हैं। बोन्स बोन्स विद बोन कनेक्शन का ये काम करते हैं। आगे देखते हैं, टेंडेंस की बात करें तो टेंडेंस भी क्या है? एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है या एक कनेक्टिव टिश्यू का टाइप्स है। टेंडेंस कनेक्ट मसल्स टू बोन। ये मसल को बोन से कनेक्ट करने का काम करता है। लिगामेंट में हम लोगों ने देखा ये बोन को बोन से कनेक्ट करने का काम कर रहा है, लेकिन टेंडन्स जो होता है वो मसल्स को बोन से कनेक्ट करने का काम करता है, और ये एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। टेंडन्स आर फाइबर टिश्यू। टेंडन्स के जो टिश्यू होते हैं ये फाइबर्स जैसे होते हैं, विद ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। इनकी जो स्ट्रेंथ होती है बहुत ज्यादा इसमें स्ट्रेंथ पाई जाती है, लेकिन अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो इनमें लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। आगे हम देखते हैं कार्टिलेज को। तो कार्टिलेज हैज बाइडली स्पेस्ड सेल्स। कार्टिलेज की जो सेल्स होती हैं वो बाइडली, इनमें स्पेस जो इनका कैसा होता है? वाइड होता है, ज्यादा स्पेसियस होती है। द सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड सुगर्स। इनका मैट्रिक्स कैसा है? सॉलिड मैट्रिक्स है, जो कि बना हुआ होता है प्रोटीन्स और सुगर से मिलकर के बना हुआ होता है इनका मैट्रिक्स, प्रोटीन्स एंड सुगर्स। कार्टिलेज स्मूथेंस बोन सर्फेसेस एट जॉइंट्स। जो कार्टिलेज है ये जॉइंट्स की जो बोन सर्फेस होती है उनको स्मूथ बनाने का काम करता है। एंड इज आल्सो प्रेजेंट इन द नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंग्स। और ये नोज में प्रेजेंट होता है, ईयर में, ट्रैकिया और लैरिंग्स में ये पाया जाता है। अगर इनके हम वर्क को देखें तो हमारा जो ईयर है, वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर। ईयर का जो कार्टिलेज है उसको हम आराम से फोल्ड कर सकते हैं, मतलब ईयर को पकड़ के हम अगर नीचे करें तो आराम से वो हो जाता है। तो ये क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें जो कनेक्टिव टिश्यू इसमें पाया जा रहा है वो है कार्टिलेज। कार्टिलेज के कारण ही हम अपने ईयर्स को फोल्ड कर सकते हैं। बट वी कैन नॉट बेंड द बोन्स इन अवर आर्म्स। लेकिन आर्म्स की जो बोन्स होती है उसको अगर हम बेंड करना चाहें तो वो बेंड नहीं हो पाती हैं। अब हम देखते हैं इनके स्ट्रक्चर को। तो इसमें ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये बोन का एक स्ट्रक्चर है, ये वाला बोन का है, और ये वाला स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो ये कार्टिलेज का स्ट्रक्चर है, कार्टिलेज। अब इसमें ये बोन वाले में देख रहे हैं इनके जो टिश्यूज है, इनके जो सेल्स है बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, जिसके कारण इनका जो मैट्रिक्स होता है वो कैसा है? सॉलिड मैट्रिक्स है। और इनमें ये क्या है? ये है
हैवी स्किन कैनॉल पाए जाते हैं, जो कि बने हुए होते हैं ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर्स के। उसके अलावा ये वाला जो पार्ट है ये है कैनानिकुलस होता है, जो कि सिलेंडर प्रोसेस ऑफ बोन सेल्स या ओस्टियोसाइट से मिलकर के बना हुआ होता है या ओस्टियोसाइट कहलाता है। कार्टिलेज वाले स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं तो इनमें इनमें ये कॉन्ड्रोसाइट प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा इनका मैट्रिक्स है, ये हैलाइन मैट्रिक्स पाया जाता है। इनकी जो सेल्स होती हैं कैसी हैं, ये वाइडली स्पेस्ड सेल्स में होती हैं। तो ये था इनका बोन और कार्टिलेज का स्ट्रक्चर। आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे एरियोलर की। तो एरियोलर भी क्या है, एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। ये हमारी स्किन के बीच में पाया जाता है, स्किन एंड मसल के बीच में पाया जाता है, ब्लड वेसल्स के चारों ओर मिलता है, नर्व्स में होता है और बोन मैरो में ये प्रेजेंट होता है। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज। ये जो है हमारे ऑर्गन्स के इनसाइड में स्पेस को फिल करने का काम करता है और जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। उसके अलावा टिश्यूज को रिपेयर होने में भी ये हेल्प करता है। तो इसके हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर ये वाला है, एरियोलर टिश्यूज का स्ट्रक्चर है ये, एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू में देखते हैं तो इसमें प्लाज्मा सेल्स हैं, ये प्लाज्मा सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो है मास्ट सेल्स है, ये इसमें फाइबर जैसा स्ट्रक्चर है, तो ये कोलेजन फाइबर हो गया। उसके अलावा ये वाला जो इसमें स्ट्रक्चर होता है ये है रेटिकुलर फाइबर, और ये इसमें माइक्रोफाइल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा ये जो ग्रीन इसमें स्ट्रक्चर है ये फाइब्रोब्लास्ट कहलाता है। तो ये हो गया एरियोलर टिश्यू। अब आगे हम बात करते हैं, वेयर आर फैट्स स्टोर्ड इन अवर बॉडी। अगर हम बात करें फैट की, तो हमारी बॉडी में जो फैट है वो कहाँ स्टोर होता है उसको देखें। तो एडिपोज टिश्यू जो होते हैं, जो कि क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। एडिपोज को हम लोग फैट स्टोरिंग टिश्यू कहते हैं। एडिपोज को कहा जाता है फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू। और ये जो प्रेजेंट होते हैं ये हमारी स्किन के नीचे पाए जाते हैं। उसके अलावा इंटरनल ऑर्गन्स के बिटवीन में भी प्रेजेंट होते हैं। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स। इस तरह के जो टिश्यू है इनकी सेल्स जो होती हैं वो ग्लोब्यूल जैसी होती हैं, और ये ग्लोब्यूल जो होते हैं ये फैट से भरे हुए होते हैं, फैट से फिल रहते हैं। तो अगर हम कहें कि जो फैट स्टोरिंग टिश्यू है वो कौन सा है, वो एडिपोज टिश्यू है। एडिपोज टिश्यू को ही हम लोग क्या कहते हैं, फैट स्टोरिंग टिश्यू कहते हैं। स्टोरेज ऑफ फैट्स आल्सो लेट्स इट एक्ट एज एन इंसुलेटर। अब इसमें फैट का स्टोरेज रहता है, इस कारण ये एक इंसुलेटर की तरह भी एक्ट करता है। अब ये इंसुलेटर क्या है, इंसुलेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो सकता है। इंसुलेटर कैसे है, इंसुलेटर ऐसे सब्सटेंस है जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती है। इनके एग्जाम्पल को अगर हम देखें, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, उसके अलावा रबर हो गया, वुड हो गया, इनमें से जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो नहीं हो सकता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है इसके इंसुलेटर के। अब ये वाला स्ट्रक्चर हम देखते हैं, तो ये स्ट्रक्चर है एडिपोज टिश्यू का। एडिपोज टिश्यू का ये स्ट्रक्चर है, और ये इसमें फैट ड्रॉपलेट है जिनमें कि क्या है, फैट इसमें फिल्ड रहता है। ये न्यूक्लियस इसमें पाया जा रहा है। उसके अलावा ये जो कहलाता है पार्ट, ये इसका कहलाता है एडिपोसाइट पार्ट। तो ये था हमारा एडिपोज टिश्यू का स्ट्रक्चर। तो आज इसमें हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू के जो टाइप्स थे उनको कवर कर लिया है, उनके स्ट्रक्चर को देखा, उनके फंक्शन को देखा है, उनके नेचर ऑफ मैट्रिक्स को देखा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आगे वीडियो में हम मस्कुलर टिश्यूज को कवर करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।